गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर 9 है, इस वीडियो लेक्चर 9 के अंदर हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर कुछ थ्योरम की थी और हमने यह भी समझा था कि किस टाइप से किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 आती है और इस एक्सरसाइज 1.5 को हम उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, लेट एस बी आ एनी सेट। एस हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस एफ सच दैट एस इंटू एस डिफाइन एज बिलो हैव इनवर्स। तो ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन कर रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट के अंदर। तो हमने यह डिफाइन करना है कि इनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स बताओ उनका क्या होगा। इन्होंने पूछ भी रखा है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स हमने शो करके भी दिखाना है। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, बाकी लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो फर्स्ट पार्ट की ही तरह हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एफ ऑफ 1 के लिए एफ इमेज दे रखी है, 1 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 1 है, 2 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 2 है और 3 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 3 है। यानी कि हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन की हुई है वो एस से एस सेट के ऊपर है। तो मैंने डोमेन का सेट लिया, डोमेन का सेट जो है वो एस ही है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। और को डोमेन का जो सेट है वो को डोमेन का सेट भी हमारे पास एस ही है और इसके अंदर एलिमेंट भी वही है जो डोमेन के अंदर है, दैट इज 1, 2 एंड 3। अब 1 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 1 है, 2 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 2 है, 3 एलिमेंट के लिए एफ इमेज 3 है। तो हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट है वन डिफरेंट इमेजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दिया हुआ जो फंक्शन है वो 1, 1 तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने लिख दिया कि दिया हुआ जो फंक्शन है, जो मैपिंग है वो 1, 1 एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। सेकेंड केस के अंदर अगर इनकी प्रीवियस इमेज देखें, प्री इमेज देखें, तो 1 एलिमेंट के लिए प्री इमेज 1 है, 2 एलिमेंट के लिए प्री इमेज 2 है, 3 एलिमेंट के लिए प्री इमेज 3 है। तो ऑन टू भी बना, हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज जरूर है। तो सेकेंडली हमने इसको ये बोला कि फंक्शन ऑन टू भी बनता है। अगर कोई फंक्शन 1, 1 ऑन टू है तो इसका मतलब उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर हम जो एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। मैंने लिखा एफ इनवर्स इज इक्वल टू, इन एलिमेंटों को हम उल्टा करके लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर को। दिखने में ये उसी टाइप से दिखेंगे लेकिन हम इनको उल्टा करके लिखते हैं। तो हमने 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये हमारे पास क्या आएगा, एफ इनवर्स आएगा। उसी टाइप से पार्ट नंबर सेकंड है और पार्ट नंबर थर्ड है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है ए कोई सेट है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो क्या है, ए, बी, सी एंड डी, एंड एफ कोरस्पॉन्ड्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एफ जो मैपिंग डिफाइन की गई है, वो मैपिंग डिफाइन करने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एक गिवन है। तो हमने शो करना है, शो दैट एफ इज 1 to 1 फ्रॉम ए ऑन टू ए। इसका मतलब 1, 1 भी है और ऑन टू भी है और इसका हमने इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो मैपिंग जो है वो ए सेट से लेके ए सेट के ऊपर डिफाइन की हुई है। तो डोमेन का जो सेट है वो डोमेन का सेट भी हमारे पास ए ही है और को डोमेन का जो सेट है वो को डोमेन का सेट भी हमारे पास क्या है, ए ही है। एलिमेंट क्या है, ए, बी, सी एंड डी, और को डोमेन के अंदर भी एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पर इन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, ए एलिमेंट के लिए एफ इमेज बी है, बी एलिमेंट के लिए एफ इमेज डी है, सी एलिमेंट के लिए एफ इमेज ए है
और डी एलिमेंट के लिए एफ इमेज सी है। यानी कि ए एलिमेंट के लिए एफ इमेज बी आती है, बी एलिमेंट के लिए एफ इमेज डी आती है, और सी के लिए एफ इमेज ए है, और डी के लिए एफ इमेज सी है। तो हमने ये देखा जो डोमेन के सेट के अंदर एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं। तो इसका मतलब दिया हुआ जो फंक्शन है वो 1 1 तो होगा ही होगा। और सेकेंडली कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती ही करती है डोमेन के सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी होगा। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये एफ मैपिंग है, इसको हम इनवर्स कर देंगे। तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, एफ इनवर्स होगा हमारे पास बी का ए के साथ और डी का बी के साथ मैपिंग बनेगी इनवर्स, और ए का सी के साथ और सी का डी के साथ। ये हमारे पास एफ का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये आपने बड़े इजीली से इनको सोल्व करना है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। उससे क्वेश्चन करने में आपको मेरे हिसाब से मुश्किल आएगी ही नहीं। अगर मुश्किल आती है तो 1 या 2% आती है। अगर कुछ टाइम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट में से मैं फर्स्ट पार्ट ही लूंगा, सेकंड थर्ड आपने करना है। बहुत ही सिंपल है। मैपिंग डिफाइन की हुई है R इंटू आर, यानी कि डोमेन का जो सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है और को डोमेन का जो सेट है वो भी रियल नंबर का ही सेट है। तो फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। अगर हमने इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये देखना है, तो इसको 1 1 और ऑन टू हमने चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस के अंदर हम 1 1 चेक करेंगे, जिस टाइप से हम पीछे क्वेश्चनों में करते थे। 2 एलिमेंट लिए हमने x1 और x2 बिलोंग्स टू r। हमने लिखा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 माइनस का 7, और x2 f ऑफ x2 आ जाएगा x2 माइनस का 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। सेकंड केस के अंदर हम ऑन टू चेक करेंगे, को डोमेन में से कोई एक एलिमेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r कोई एलिमेंट लिया हमने को डोमेन में से कोई एलिमेंट लिया। देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 7 बिलोंग्स टू r इन द डोमेन। तो डोमेन के सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए। अब इसके बाद हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू, अब f ऑफ y प्लस 7 फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम y प्लस 7 लिखेंगे। तो y प्लस 7 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या आ गया, y। और y भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब हमारे पास f जो फंक्शन है f इज एन ऑन टू, f हमारे पास क्या बनता है, ऑन टू बनता है। अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी हमने इसी टाइप से करना होगा। हमने यहाँ पर लिखा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। रियल नंबर का जो सेट है उसके ये एलिमेंट हैं। f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, x माइनस 7 इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y प्लस 7। x क्या हो गया, y प्लस, यानी कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, y प्लस 7 टाइप के। अब मैंने यहाँ पर लिखा f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस फंक्शन का इनवर्स हो गया। उसी टाइप से हमने इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने सोल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है।
मैपिंग डिफाइन कर रखी है r इंटू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 शो दैट f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने उसी टाइप से इसको 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको 1 प्रूव करते हैं कि 1 है या नहीं है। हमने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का जो सेट है उसमें से 2 एलिमेंट लिए। फिर हमने लिखा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, जो f ऑफ x है वो दे रखा है 4x प्लस 3 के इक्वल। f ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे तो 4x1 प्लस 3, f ऑफ x2 फाइंड आउट करेंगे तो 4x प्लस में 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 बन गया यहाँ पर। सेकेंड केस के अंदर हम प्रूव करेंगे इसको ऑन टू। सेकेंड केस के अंदर इसको ऑन टू प्रूव करेंगे बच्चों। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम को डोमेन के सेट में से कोई एक एलिमेंट लेंगे और हम देखेंगे कि कोई एट लीस्ट एक प्री इमेज मिलती है या नहीं मिलती है डोमेन के सेट के अंदर। तो हमने y बिलोंग्स टू r को डोमेन में से कोई एक एलिमेंट लिया। हमने को डोमेन में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं। उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हो जाएगी y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। और ये भी एक रियल नंबर है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 एक रियल नंबर है। और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब f इज एन ऑन टू, f हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f इनवर्स जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसी टाइप से हमने लिखा लेट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर x और y ये जो दोनों एलिमेंट हैं रियल नंबर के सेट के एलिमेंट हैं। उसके बाद f ऑफ x दे रखा है 4x प्लस 3 के इक्वल इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हो जाएगी y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इम्प्लाइज दैट f इनवर्स y क्या हो गया, वो एलिमेंट होगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास उस फंक्शन का क्या हो गया, f इनवर्स हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। उसी टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, f ऑफ x दे रखा है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है कि डोमेन का जो सेट है, बस डोमेन के सेट में से जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से एक एलिमेंट सबट्रैक्ट किया और को डोमेन में से भी एक एलिमेंट सबट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आएगा और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन होगा ही नहीं। तो हमने प्रूव करना है कि f इनवर्स x जो है वो f ऑफ x के इक्वल होगा। अब जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x वो हमारे पास दे रखा है x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के इक्वल। अब मैंने 2 एलिमेंट लिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। पहले हम ये देखते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी हम उन एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने लिखा x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस का 1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पर इस रिजल्ट को सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के। रिजल्ट आया मेरे पास x1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 और माइनस से x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, 1 बन गया। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने इसको 1 प्रूव किया, फंक्शन 1 है। सेकेंड केस के अंदर हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे कि दिया हुआ फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। उसी टाइप से को डोमेन में से मैंने एक y एलिमेंट लिया, वो y एलिमेंट r माइनस 1 इस टाइप का एलिमेंट है, यानी कि 1 जो है वो हमने नहीं लेना है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, बिलोंग्स टू को डोमेन। ये को डोमेन के सेट में से हमने एक एलिमेंट लिया।
तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के फिर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आई मेरे पास y डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। अभी कहता है x इज नॉट डिफाइंड एट y इज इक्वल टू वन, x डिफाइन नहीं है जब y की वैल्यू वन लेंगे, तो y की वैल्यू हमने वन वैसे भी कोडोमेन के सेट में से ली ही नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा, अगर x की वैल्यू वन, x नॉट इक्वल टू वन है तो हमारे पास ये रिजल्ट तो ठीक है, अगर x इज इक्वल टू वन लेते तो उस केस के अंदर ये रिजल्ट हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी बनता है, फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी हुआ। अगर वन वन ऑन टू है तो इसका एफ इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स, टू फाइंड एफ इनवर्स। तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के सेट में से, लेकिन इनमें से वन जो एलिमेंट है वो हमने सबट्रैक्ट कर रखा है, ये दोनों एलिमेंट इस टाइप के हैं। उसके बाद एफ ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज दैट मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से, तो x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड की थी। इसके बाद f इनवर्स y हमारे पास क्या हुआ, इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। अब f इनवर्स भी हमारे पास डिफाइन होता है। अब देखो यहाँ पर f ऑफ x किसके इक्वल है, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन के इक्वल। अगर हम f इनवर्स y की जगह x लेंगे तो भी क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो f इनवर्स x और f ऑफ x ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने ट्राई करके देखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये फंक्शन का लास्ट हमारे पास से लेक्चर था। इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से हर साल प्लस टू क्लासेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उन प्लस टू क्लासेज के एग्ज़ाम में इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और वो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। तो इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर होगा। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।